और पुत्र का भी विवाह हो गया, घर में पुत्र बधू आ गई। अब तो और परमानंद हुआ द्वारिकापुरी में। लेकिन कृष्ण लीला तो बड़ी अद्भुत है। बेटे का ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई, लेकिन अब बाबू साहेब के भी और ब्याह होंगे कृष्ण भगवान के। कितने ब्याह? बोले अभी तो 16,107 ब्याह बाकी है। घर में बहू आ गई, बेटे का ब्याह हो गया, अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का फिर क्रम प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारकापुरी में एक क्षत्रिय थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। ये भगवान की दूसरी पटरानी बनी है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि सत्राजित किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषम। हमने तो सुना है कि सत्राजित ने भगवान के ऊपर कोई आरोप लगाया था और सत्राजित के मन में भगवान के प्रति दुर्बुद्धि थी, और फिर सत्राजित ने अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर दिया भगवान कृष्ण से। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें पूरी कथा सुनाता हूं। सत्राजित द्वारिका में रहते थे, सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि, और उस मणि की विशेषता थी कि वो मणि प्रतिदिन 8 भर सोना देती थी। सत्राजित मणि की पूजा करते और मणि पर जब पुष्पांजलि चढ़ाते तो मणि के अंदर से 8 भर सोना रोज प्रकट होता था, और उस स्वर्ण को बेचकर उससे जो धन मिलता उसी से अपने वैभव और अपनी कीर्ति का सत्राजित विस्तार करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो सत्राजित को द्वारिका की सुधर्मा सभा में बुलाया। भगवान ने कहा, सत्राजित जी, आप अपनी वो मणि राजकोष में जमा कर दीजिए। सत्राजित ने कहा, क्यों? बोले, ऐसी दिव्य बहुमूल्य वस्तुएं राजा के कोष में होनी चाहिए। इसीलिए राजा का एक नाम है रत्नहारी, जो रत्न का हरण करता है। बहुमूल्य चीजें तो राजा के पास ही होनी चाहिए, यही राजधर्म है। और नियम भी है कि प्रजा में किसी व्यक्ति के पास अगर सीमा से ज्यादा संपत्ति हो जाएगी, धन हो जाएगा, तो वो व्यक्ति उस धन के द्वारा जन बल, संगठन बल, शस्त्र बल, सैन्य बल, समस्त प्रकार के बल को अर्जित करेगा और एक दिन राजा की सत्ता को ही चुनौती दे देगा। क्योंकि धन से ही सब कुछ होता है, धन से ही सेना बनती है, धन से ही शस्त्र मिलता है, धन से ही संगठन बनता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि राजा हर क्षण सावधान रहे कि उसके राज्य में किसी व्यक्ति के पास सीमा से ज्यादा धन न हो, और अगर हो जाए तो उसकी जांच करे, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, उसके ऊपर अतिरिक्त कर लगा दिया जाए। इसीलिए आज भी नियम है, व्यक्ति की आय जब बढ़ जाती है तो इनकम टैक्स के छापे पड़ते, पता लगाना पड़ता, कहां से आया, कैसे आया, कितना है, हिसाब बताओ, किसने दिया, कहां खर्चा किया, सब देना पड़ता। क्योंकि ये राजनीति है, ये राजतंत्र, राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम अनिवार्य है। भगवान ने कहा, ये मणि जमा कर दो। सत्राजित ने कहा, ये मणि तो मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, फिर मौका पड़ेगा तो हम इनको समझाएंगे। बात आई गई हो गई, और संयोग ऐसा कि उसी के 2-4 दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने सत्राजित से कहा कि भैया, हम अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं, वो मणि आप हमें दे दो, अपने गले में पहन करके मैं जाऊं अपने मित्रों के साथ, तो मेरा गौरव होगा। मेरे मित्र उस मणि को देख करके आश्चर्यचकित होंगे। भाई के कहने पर प्रसेन को सत्राजित ने मणि दे दी, और प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए चला।
जंगल में एक सिंह से उसका सामना हो गया। सिंह ने प्रसेन को मार डाला और मणि लेकर के वो सिंह चला गया। आगे जाने पर उस सिंह का एक रीछ से सामना हो गया। उस रीछ ने, भालू ने प्रसेन को मार डाला और वो मणि लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्यराजित के मन में संदेह हो गया। सत्यराजित ने चर्चा की कि लगता है कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मणि नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या कर दी हो और मणि को ले लिया हो। ऐसा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगाया, झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगा। और ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों तक जब पहुंची तो भगवान ने सुधर्मा सभा बुलाई, द्वारिका की सभा एकत्रित हुई और उस सभा में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यराजित ने मेरे ऊपर संदेह किया है और मैं इस संदेह का जब तक निराकरण न कर दूं तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा। ऐसा कह करके भगवान ने सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया। द्वारिका की सुधर्मा सभा को छोड़ करके भगवान चले गए उस मणि का पता लगाने के लिए। सेवकों को लेकर के जंगल में जब गए, मणि का पता लगाते लगाते तो देखा घोर जंगल में प्रसेन का शरीर मरा पड़ा हुआ था, क्षत विक्षत। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी सिंह ने इसे मारा है। सिंह के पैर चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो देखते हैं सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी रीछ से इसका युद्ध हुआ है, क्योंकि रीछ के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, रीछ ही वो मणि को लेकर के गया होगा। रीछ के पैर के चिन्हों को देखते देखते सेवक लोग आगे बढ़े, साथ में भगवान कृष्ण हैं। आगे जाने पर एक भयंकर गुफा दिखाई पड़ी। गुफा के द्वार पर पहुंच करके पैर के चिन्ह समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लगता है वो रीछ इसी गुफा में रहता है, मैं भीतर जाता हूं। सेवकों ने कहा महाराज आपका अकेले जाना ठीक नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप लोग यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा महाराज कब तक प्रतीक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। 12 दिन तक अगर मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारकापुरी में जाकर के सूचना दे देना। इतना कह करके अपने सेवकों को भगवान ने गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और अकेले भगवान उस गुफा में प्रवेश करते। गुफा के अंदर भगवान जब पहुंचते हैं तो गुफा तो बाहर से देखने में छोटी सी थी, उसका द्वार बहुत छोटा था, लेकिन भीतर जाने के बाद विशाल महल, राजसी ठाट बाट, ऐसी सुंदर साज सज्जा भगवान देखने लगे। तब तक भगवान ने देखा कि एक राजकन्या, एक राजकुमारी मणि को हाथ में लेकर के खेल रही थी, जिस मणि को ढूंढने के लिए भगवान निकले थे। भगवान ने मणि को देखा, पहचान लिया ये तो वही सिमंतक मणि है। लेकिन जब तक भगवान कुछ सोचते और समझते तब तक उस कन्या ने भगवान को देखा और देखते ही वो कन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। भगवान को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उस कन्या के करुण क्रंदन को सुनकर एक भयानक रीछ, एक विशालकाय भालू पता नहीं किधर से आया और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान को लिए दिए धड़ाम से भूमि पर गिरा और फिर भगवान के साथ उस रीछ का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान कभी उसको उठा करके पटकते, कभी वो भगवान को चित्त कर देता, कभी वो भगवान के ऊपर मुष्टिका का प्रहार करता, कभी भगवान उसके ऊपर मुष्टिका का प्रहार करते। इस प्रकार उस रीछ के साथ भगवान का 28 दिनों तक लगातार अनवरत युद्ध चलता रहा। सुखदेव जी कहते हैं राजन द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोर विजिगीषतोः। अपने अपने विजय की आकांक्षा से दोनों में तुमुल युद्ध हुआ और आसीत तद अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः। 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन बीत गए, कृष्ण भगवान के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ।
उसी उत्साह और उसी ऊर्जा से भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे। लेकिन 28 दिन बीतते बीतते उस रीछ की हड्डी और पसली सब ढीली हो गई। 28वें दिन बड़ी हिम्मत करके वो उठा और भगवान के ऊपर मुष्टिका प्रहार करने चला। तब तक उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को, भृगु जी के चरण चिन्ह को, श्रीवत्स चिन्ह को देखकर वो रीछ पहचान गया, अरे ये तो साक्षात भगवान हैं। फिर तो चरणों में गिर करके उस रीछ ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रार्थना की। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम। हे भगवान, आप साक्षात नारायण हैं, आप प्राण के भी प्राण हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः, समस्त भूतों के, समस्त प्राणियों के आप प्राण हैं, प्राण के भी प्राण हैं, आत्मा की भी आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा है। ये कौन कह रहा है? बोले रीछ कह रहा है। बोले यही वेदों में भी कहा गया है, यो अंतरतो आत्मानम यमयत यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। ये हमारी आपकी आत्मा परमात्मा का शरीर है, और जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार अंतर्यामी परमात्मा अगर आत्मा में न हो तो आत्मा का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। इसीलिए भगवान को प्राण का भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा कहा गया। रीछ कहता है कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलम, आप समस्त भूत के, समस्त प्राणियों के भी प्राण हैं। और स्तुति करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। ये रीछ कौन है? बोले ये रीछ कोई साधारण रीछ नहीं है, अपितु त्रेता युग के जो जामवंत जी महाराज हैं वही ये रीछ हैं। भगवान के मंत्री, जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध जामवंत जी महाराज जो त्रेता युग में थे, वही द्वापर युग तक रहे, और आज उन्हीं के साथ भगवान का ये युद्ध हुआ है। जामवंत जी महाराज ने पहचान लिया ये तो भगवान है, चरणों में गिर करके प्रार्थना की। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया, आपके ऊपर प्रहार किया, आप मुझे क्षमा करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत जी आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए मैंने ऐसी लीला की। जामवंत जी ने कहा, मेरी कामना? बोले हाँ, आपने कामना की थी। जामवंत जी ने क्या कामना की थी? बोले जब त्रेता युग में रावण पर विजय प्राप्त हो गई, रावण का वध हो गया, तो सभी बानर बैठे थे और आपस में चर्चा होने लगी। कोई बानर कहता उस राक्षस को मैंने ऐसे मारा, कोई बानर कहता उसको मैंने ऐसे पटका, हमने उसको ऐसे पराजित किया। सब अपनी कला और कौशल का वर्णन कर रहे थे। भगवान सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे। तो भगवान ने जामवंत जी की ओर देखा और कहा, जामवंत जी आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आप अपना अनुभव सुनाओ। तो जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला। भगवान ने कहा, क्यों? बोले हमारे समकक्ष कोई वीर था ही नहीं, मैं किससे युद्ध करता? मैंने तो अपनी कला का प्रदर्शन ही नहीं किया, तो मैं आपको क्या बताऊं? और अब शायद ऐसा युद्ध कभी होगा भी नहीं, तो मैं आपको अपनी कला को कैसे दिखाऊं? और वास्तव में भगवान श्री राम का रावण से जो युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध न कभी हुआ है, न आगे कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान, उसकी कोई उपमा भी नहीं हो सकती। आदि कवि वाल्मीकि महर्षि को कोई उपमा भी नहीं मिली। कवि जब किसी विषय का वर्णन करता है तो किसी अन्य विषय से उसकी उपमा देता है, अन्य पदार्थ से उसकी उपमा देता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि हैं, उनको कोई उपमा नहीं मिली कि राम रावण के युद्ध की उपमा
हम किस युद्ध से दें, क्योंकि ऐसा युद्ध न कभी हुआ न आगे कभी होगा। बोले तो फिर वर्णन कैसे होगा? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जैसे कोई कवि अगर गगन का वर्णन करना चाहे कि गगन कैसा है, कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, तो क्या उदाहरण देगा? आकाश के बराबर या तो कोई दूसरा आकाश हो तब न बतावे कि हाँ ये आकाश उस आकाश जैसा है। आकाश तो एक। तो कवि क्या कहेगा? बोले यही कहेगा गगनम गगनाकारम। गगन कैसा है? बोले गगन के समान है, क्योंकि उसके समान दूसरा कोई हो नहीं सकता। गगनम गगनाकारम। कोई कवि अगर समुद्र की उपमा देना चाहे कि समुद्र कितना बड़ा जलाशय है, तो अब समुद्र से बड़ा कोई जलाशय हो तब उसकी उपमा समुद्र से दी जाए, या समुद्र के लिए उसको कहा जाए कि समुद्र उसके समान है। तो समुद्र के समान तो दूसरा कोई जलाशय नहीं है। तो समुद्र को बताने के लिए यही कहना पड़ेगा कि समुद्रम समुद्रोपमम, समुद्र समुद्र के समान है। उसी प्रकार से राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है, वैसा युद्ध न कभी हुआ न कभी होगा। जामवंत जी कहते हैं, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला। अब तो लगता है कि ऐसा अवसर कभी मिलेगा नहीं, तो मैं अपनी कला कैसे दिखाऊं? भगवान ने कहा अच्छा। जामवंत जी ने कहा महाराज इसमें सबसे बड़ा वीर रावण था और रावण आपका प्रतिद्वंदी था, तो मैं किससे लड़ता? तो अगर आप मेरी कला देखना चाहते हो तो सबसे बड़े वीर आप हो। रावण जैसे वीर का भी आपने वध किया है। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित, निखिल निर्झर निर्वधिक महात्म्य। आपकी महिमा, आपका वैभव, आपका पराक्रम अद्भुत है। आप ही मेरे साथ युद्ध करो। आपके साथ मैं युद्ध करूंगा तो अपनी कला दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी कला है। भगवान ने जामवंत जी से कहा, जामवंत ये मेरा रामावतार है। रामावतार में ये मर्यादा मैंने बनाई है कि बड़ों के साथ क्रीड़ा में भी मनोविनोद में भी ऐसा कोई मल्ल युद्ध नहीं करना है। तो आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, अवस्था में बड़े हैं, मैं आपके साथ क्रीड़ा के लिए मल्ल युद्ध करूं ये ठीक नहीं। लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। कृष्णा अवतार में मेरा, द्वापर युग में मेरा कृष्णा अवतार होगा, उस समय कोई मर्यादा नहीं होगी। लीला पुरुषोत्तम का अवतार होगा, उस समय मैं आपकी इस कामना को पूर्ण करूंगा। आज वही अवसर आया। जामवंत जी को भगवान ने याद दिलाई, कृष्ण भगवान ने, कि आपकी उस कामना को पूर्ण करने के लिए लीला मैंने की। 28 दिन तक जामवंत जी महाराज युद्ध करते रहे और जब थक गए तो चरणों में प्रणाम किया। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, मेरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपने ऐसी लीला की। फिर तो चर्चा होने लगी। जामवंत जी ने पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ, कैसी कैसी लीला? भगवान ने बताया, जामवंत जी मणि की चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है और उसी मणि को ढूंढते हुए मैं आया हूं और वो मणि आपके यहां है। एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी, मैंने देखा है। वो मणि आप मुझे दे दो और मैं कलंक से मुक्त हो जाऊं। जामवंत जी ने कहा, बस बस मैं भी यही चाहता हूं, आप कलंक से मुक्त हो जाओ और मैं भार से मुक्त हो जाऊं। भगवान ने कहा, आपके ऊपर क्या भार है? जामवंत जी ने कहा, बेटी का भार सबसे बड़ा भार होता है। अरबपति व्यक्ति भी क्यों न हो, लेकिन कन्या के विवाह को लेकर के उसे चिंता होती, किस घर में जाएगी, कैसे जाएगी, कहां इसका जीवन रहेगा, कैसा पति मिलेगा। ये भार पिता के ऊपर होता है। और मेरी एक कन्या है जिसका नाम जाम्बवती है, जो उस मणि को लेकर के खेल रही थी। उस कन्या के लिए मैं वर ढूंढने कहां जाऊं
आपसे सुंदर वर, आपसे सुंदर दुल्हा तो कहीं मिलेगा नहीं, मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण कर लो, मैं भी भार से मुक्त हो जाऊं और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे दूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान कर दिया भगवान को। जाम्बवती को लेकर के और मणि को लेकर के भगवान आए। कृष्ण अवतार की लीला बड़ी अद्भुत है। कोई काम करने चलते हैं ठाकुर जी तो वहीं इनका ब्याह हो जाता। गए थे मणि ढूंढने के लिए और वहीं इनका ब्याह हो गया। जाम्बवती मिल गई, जाम्बवती को लेकर के आए, मणि ला करके सत्राजित को दिया कि लो अपनी मणि, झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा रहे थे। जब सत्यता का लोगों को ज्ञान हुआ तो द्वारकापुरी में चर्चा होने लगी कि ये सत्राजित कितना नीच है, द्वारकाधीश कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब तो चारों तरफ सत्राजित की निंदा होने लगी, सब लोग सत्राजित को गालियां देने लगे। जहां सत्राजित जाते लोग उनकी आलोचना करते। सत्राजित तो परेशान हो गए। सत्राजित ने सोचा इस आलोचना से, इस निंदा से बचने का एक ही उपाय है, मैं भी अपनी बेटी का ब्याह कृष्ण के साथ कर दूं, कृष्ण मेरे संबंधी हो जाएं, ये मेरे दामाद बन जाएंगे, फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इनसे हमारा संबंध हो जाएगा। और सत्राजित ने भी अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान कृष्ण को दान कर दिया। जब 2 कन्याएं हो गईं, एक जाम्बवती जामवंत जी की बेटी और सत्यभामा जी, सत्यभामा का दान कर दिया सत्राजित ने अपनी बेटी का। तो भगवान ने सोचा अब 2 हो गई हैं, अब ब्याह कर लेते हैं। फिर मंडप का निर्माण हुआ, दिव्य मंडप का निर्माण हुआ और फिर द्वारकापुरी में सहनाइयां बजी और मंगल गीत गाए गए और हमारे कृष्ण फिर दुल्हा बने। और इस बार तो अद्भुत दुल्हा है। दोनों तरफ एक एक कन्याएं बैठी, एक तरफ सत्यभामा और एक तरफ जाम्बवती, और 2 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया है। एक मंडप में 2 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान ने जाम्बवती और सत्यभामा का पाणी ग्रहण किया। भगवान की 3 पटरानियां हो गईं, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती।